हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जो आपका बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो आपका ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ई कॉमर्स की आज मैं आपको पूरे 10 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाली हूँ एग्जाम में 100% पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अभी तक आपने ई कॉमर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतने क्वेश्चंस ही पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? राइट इट्स नेचर एंड स्कोप। तो देखिए ई कॉमर्स क्या है स्टूडेंट, यही जो आजकल ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, गुड्स सर्विसेज जो सेल किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, क्या ये ई कॉमर्स ही है? इसके एग्जाम्पल भी हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। तो देखिए स्टूडेंट, राइट इट्स नेचर, जो ई कॉमर्स का नेचर है वो कैसा है और इसका स्कोप कैसा है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो स्टूडेंट ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इम्पैक्ट है ई कॉमर्स का वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या फायदे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपके ई कॉमर्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। ये सब क्वेश्चंस के आपको मैं आंसर बहुत जल्दी दे दूंगी, क्योंकि ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के जो मॉडल है वो कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये सब क्या है? ये मॉडल ऑफ ई कॉमर्स है। एक्सप्लेन बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल विद एग्जाम्पल। तो देखिए आपके एग्जाम में जब आपसे मॉडल ऑफ ई कॉमर्स पूछा जा सकता है तो उसके साथ आपसे पूछा जा सकता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन कीजिए और एग्जाम्पल के साथ। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में इसके जो मॉडल है वो जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज। तो ये भी टॉपिक क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका 6ठा ई कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट। स्टूडेंट्स इंटरनेट क्या है आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। राइट इट्स एडवांटेजेस। इंटरनेट के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है और इसके डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है। तो आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो आपके ई कॉमर्स के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए राइट द फुल फॉर्म ऑफ EDI। तो EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये फुल फॉर्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये आपसे पूछ भी दिया जाए, तो आपसे पूछ देगा तो आपको पता होगा, नहीं पूछा जाए अगर तो वो बात अलग है, मगर पूछा भी जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद है मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। उसके बाद है FTP। तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये सब आप फुल फॉर्म्स स्टूडेंट्स लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पता भी होना चाहिए। UPI। तो UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद है नेफ्ट यानी NEFT। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी N फॉर नेशनल, E इलेक्ट्रॉनिक, F फंड और T ट्रांसफर।
उसके बाद है यूएसबी। तो यूएसबी, यू का हो गया यूनिवर्सल, एस का सर्विस एंड बी का बस, यूनिवर्सल सर्विस बस। उसके बाद है यूपीएस। तो ये है यूनिइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो उसके बाद देखिए आईएसपी। तो आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है ईमेल। और स्टूडेंट ईमेल का तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी ई लग जाए तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जिस तरह से आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए स्टूडेंट, जितने फुल फॉर्म्स अभी आपको बताए हैं, आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो ये आपको लर्न होना चाहिए एकदम अच्छे से। वो अलग बात है कि आपके पेपर में हो सकता है पूछ दे या ना पूछे, मगर आपको ये लर्न होना चाहिए। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो जो इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी लर्न कर लीजिएगा। देखिए आपका 9वां क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाउ डज फायरवॉल प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल, एक्सप्लेन द सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस ऑफ ईमेल फेल। तो ईमेल क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको, सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस ऑफ ईमेल फेल। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, इसलिए इन सब की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। और मैं आपको इन क्वेश्चन के नोट्स भी, आंसर भी बहुत जल्दी दे दूंगी। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जो आपके क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर आपकी वीडियो बना दूंगी ताकि आपको लर्न करने और समझने में आसानी हो जाए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।